मुड़सान ब्लॉक में हम मौजूद हैं और मुड़सान ब्लॉक का ये गांव है एक पटाखास। और यहाँ से जब हम रोड से गुजर रहे थे तो हमने यहाँ कुछ युवाओं को आर्मी और पुलिस की तैयारी करते हुए देखा, क्योंकि लगातार रोजगार के लिए बात होती है और लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों रोजगार के मुद्दे पर कटघरे में खड़े होते हैं। जहां योगी सरकार एक तरफ कहती है कि रोजगार दिया है, वहीं अखिलेश यादव एक तरफ कह देते हैं कि सरकार ने बिल्कुल रोजगार नहीं दिया और युवाओं को बेरोजगार बना दिया। उसी मुद्दे पर आज यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारे युवा मौजूद हैं जो लगातार पुलिस और सेना की तैयारी में जुटे हैं। उन युवाओं से ही जान लेते हैं कि उन युवाओं का क्या कहना है, किसने रोजगार दिया और किसने रोजगार नहीं दिया। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजयवीर सिंह है। अजयवीर सिंह है। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी? इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ मैं 3 साल से। अच्छा, इंडियन आर्मी की तैयारी कर हाँ रहे हैं। सर। तो योगी सरकार की इस बात पे क्या कहेंगे? योगी सरकार कहती है कि उसने लगातार रोजगार दिया है युवाओं को। अब इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? घंटों ना था युवा योगी सरकार ने नहीं दिया। नहीं दिया। अच्छा, और अखिलेश यादव की सरकार में क्या था? अखिलेश यादव की सरकार में रोजगार मिलता था? अखिलेश यादव की सरकार में रोजगार मिलता था। पुलिस की भर्ती भी कराई गई, दौड़ के आधार पर, मेरिट के आधार पर कराई गई। और दौड़ने पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, रेस चाहिए, अखिलेश यादव कहते थे। और वही ठीक है। वही ठीक है। हाँ। तो अच्छा, अब इस बार किसको वोट करेंगे? हम देंगे अखिलेश यादव को ही वोट करेंगे। हम अखिलेश यादव को वोट करेंगे। और भी कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? जी मोनू सिंह। मोनू सिंह, क्या लग रहा है सरकार का कार्यकाल कैसा लगा आपको? कार्यकाल जो पीछे निकल के गया है वो बिल्कुल हमें ना खुश है उस सरकार से। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए वो दोबारा। अच्छा, क्या कमियां रही सरकार? कमियां ये रही है कि 1 साल हो गया पूरा हमारा फिजिकल निकाले हुए, अभी तक कोई ना तो रिटर्न का डेट कंफर्म हुआ है और ना ही कोई आगे की कोई सुनवाई हो रही है। अभी तक कोई डेट फिक्स हुआ ही नहीं है। डेट फिक्स नहीं हुआ। मतलब आप इसी बात से दुखी हैं कि जो रोजगार की बात सरकार करती है, जो लगातार भर्तियां निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं अटकी रह जाती हैं। जी जी बिल्कुल। और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, नहीं वो उनका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। इस बात से परेशान है जी। अब ये बताओ, अब ये चुनावी प्रचार चल रहा है, इसमें रैलियां हो रही हैं, ओपन रिलेशन भी भर्ती हो रही है। ये टेस्ट में तो चुनिंदा बंदे होते हैं, उनका रिटर्न क्यों नहीं करा रही हैं ये? धर्मवीर सिंह, हाँ क्या तैयारी चल रही है? हाँ चल रही है। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हैं? हो गए 3 साल हो गए करते करते। कितनी भर्ती देखी? भर्ती तो अभी पिछली देखी थी एक, जो निकल के गई है। तो क्या 21 हुआ में। उस भर्ती का? उसमें फिजिकल नहीं हुआ था। फिजिकल पार नहीं हुआ तुमसे? हाँ। अच्छा, किसको वोट करेंगे इस बार? आरएलडी को। आरएलडी को? हाँ। क्या कारण है आरएलडी को वोट करने का? जयंत चौधरी आगे इसलिए कर रहे हैं क्या? हाँ ऐसे ही मान लीजिए। ऐसा ही मान लें? हाँ। अच्छा, जयंत चौधरी के आने से आरएलडी को वोट कर देंगे और अजीत सिंह के ये कहने से वोट नहीं भी तो कर सकते हैं। अजीत सिंह ने कहा था लाल, जिस गाड़ी पर लाल झंडा उसमें बैठा सपा का गुंडा, तो उसको याद रखेंगे या जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी को रखेंगे यार। जयंत चौधरी को रखेंगे। मतलब पिताजी को भूल जाएंगे, बेटे को याद रखेंगे। वो युवा नेता हैं। राहुल चौधरी सर। राहुल चौधरी, आप भी चौधरी हैं? बिल्कुल सर। ये तो चौधरीयों के गढ़ में हैं हम। हाँ जी हैं? तो क्या लग रहा है, अब किसको वोट कर रहे हैं इस बार? जी सर, आरएलडी को वोट करेंगे। आरएलडी को क्या कारण है? आरएलडी कारण ये है कि सरकार जो पिछली गई है, जो न किसानों के बारे में सोच रही है, न युवाओं के बारे में सोच रही है। अच्छा, किसानों को तो किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है लगातार। देने से मतलब नहीं है, उनका कोई एमएसपी रेट होता है, ना से उससे उनकी फसल बिक पाती है और ना युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है सर। पड़ोसी गांव है, हम अभी वहाँ से भी गुजरे तो वहाँ भी हमने कुछ युवाओं से बात करी, तो उनका कहना था कि उनके पिछले 5 साल में उनके गांव से 14 लौंडे भर्ती हो गए। मतलब 14 लोगों को एक गांव में रोजगार मिल गया और आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, मेन चीज़ तो ये है कि ये तो एक सरकार है। नहीं, अगर एक गांव से अगर 14 लौंडे लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं मायने तो रखता है। जी सर, मेरा एक पूरा गांव में, मेरे गांव से 2 बच्चे लगे हैं पूरी 5 साल में, और उससे पहले कम से कम 20 बच्चे लग चुके हैं। लगे तो आपके गांव से भी हैं? यही तो बात है सर, 2 बच्चे लगे हैं। रोजगार पर कम दिया है यार, सपा सरकार के हिसाब से बीजेपी बहुत पीछे है रोजगार में। बहुत पीछे। ठीक है, तो आप आरएलडी को वोट करेंगे सर। अच्छा, जातिवाद पे तो नहीं? जातिवाद नहीं, सरकार का मेन मुद्दा है, सबसे चीज विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे सरकार को। ठीक है, यहाँ अभी हमने काफी सारे युवाओं से बातचीत की और आपको सुनवाया अभी कि इस बार के चुनाव में वो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर ध्यान में वो वोट करना चाहेंगे। आपकी युवाओं ने बात सुनी। युवाओं का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार है और रोजगार के मुद्दे पर ही इस बार यहाँ का जो जाट युवा है वो वोट करने वाला है।